हाय ट्रेडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आपको लिंक में मिल जाएगा। हमने कुछ 12-13 स्टॉक्स कल डिस्कस किए थे जो मेरे वॉच लिस्ट में थे। उसमें से जैसे कि हमने कल ये देखा था कि सॉरी, ये जो रेंज था हम उसको ये जो रेंज था हम उसको मान के चले थे कि अगर इसके ऊपर स्टॉक गया तो हम बाय करने वाले हैं। सो जो मैंने आज इससे इस स्टॉक को बाय किया क्योंकि इस आज के दिन में ये ऊपर गया है। ओके, और वैसे ही बीपीसीएल भी आज के दिन में ऊपर गया, बट जस्ट ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल स्टिक बनाया है। सो डोंट नो क्या होगा, बट ठीक है, ये स्टॉप लॉस है हमारा। ठीक है, ये रेंज स्टॉप लॉस है मेरा। और थर्ड स्टॉक जो गया है वो है इंडियन बैंक। उसने इस लेवल को क्रॉस किया, सो मैंने एंट्री ली, बट ये नीचे यहाँ पर स्टॉप हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस ये है, अगर वो प्राइस इसके नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं इसे सेल कर दूंगा क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। ओके, और बाकी जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे वो अभी कोई अपने ट्रिगर नहीं हुए हैं। अगर आपको ये मैंने एक स्टॉक परफॉर्मेंस बनाया है यहाँ ऐसा, सो ये आपको अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर पाऊंगा। सो चलिए चलते हैं। आज कुछ हम 4 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिगर लेवल में है। उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर एक चीज याद रखिएगा कि जैसे हमने कल 13 स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था, अगर वो सारे 13 के 13 स्टॉक सपोज आज ट्रिगर होते तो हमको सारे नहीं लेने, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे कि हम निफ्टी एक बार देखते हैं। देखिए, निफ्टी भी काइंड ऑफ डोजी बनाए हैं आज, राइट? हो सकता है कल जो ये निफ्टी है वो यहां पर आए और यहां पर गिरने गिरने लगे। सो होगा क्या अगर हम 13 के 13 स्टॉक्स एक ही दिन में बाय कर लेंगे, या मान लीजिए 5 स्टॉक्स आपने बाय कर लिया या 4 स्टॉक्स बाय कर लिया। सो होगा क्या, आज अपने यहाँ पर इस लेवल में सपोज बाय किया, कल अगर निफ्टी गिरा तो सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे और वो आपके स्टॉप लॉस हिट करके आपको लॉस इंकर करा देंगे। सो हमको स्टैगर्ड मैनर में एंट्री लेनी है। आज मान लीजिए अगर 5 भी हिट होते हैं तो आप देख लीजिए कि कौन से 2 आपको लेने हैं, जस्ट 2 ही लीजिए एंड वेट फॉर द वेट फॉर सम डेज कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म किया तो आगे हम और स्टॉक्स लेंगे, या तो फिर अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, सो मार्केट के रिएक्शन का हमको वेट करना है, ना कि सारे के सारे स्टॉक्स जैसे हिट हुए हमें ले लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गई जस्ट लेक्चर वाली बातें। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक्स की तरफ। आज का जो पहला स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट में वो है एमट्रॉन। ओके, अगेन यहां पर आप वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम आपको अच्छा दिखेगा। ये अपने 52 वीक हाई के नियर है, ये उसका 52 वीक हाई रेंज है और स्टॉक कुछ यहां पर है। ठीक है, ये स्टॉक अगेन पोल टाइप का बनाया है, स्ट्रेट लाइन टाइप का बढ़ रहा है। तो वैसे तो मैं ये स्टॉक्स को प्रिफर नहीं करता, बट मुझे वॉल्यूम देख के और इसका स्ट्रक्चर देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है स्टॉक। सो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। अगर निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता है आगे वाले आने वाले दिनों में, सो इस लेवल को मैं बेस मान के, ट्रिगर लेवल मान के अपना स्टॉक प्लान कर सकता हूं। बट ये हाँ एक रिस्की ट्रेड है। क्यों रिस्की ट्रेड बोल रहा हूं? अगर आप यहां पर देखेंगे ना, स्टॉक हमेशा सर्किट में चलता है। लाइक अगर ऊपर जाता है तो भी 5-5%, 2-2% की सर्किट में जाता है, 2-2% की सर्किट में जाता है। नीचे आता है तो भी सर्किट में जाता है। सो इस केस में क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए यहां परचेज किया और आपको बेचना है तो आप निकल ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो ऐसे स्टॉक आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, सो बट अच्छा स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी वॉल्यूम अच्छी है और इसकी पोजीशनिंग अच्छी है, 52 वीक हाई के पास है, राइट? सेकंड स्टॉक है वो है चोला होल्डिंग। ये स्टॉक बहुत अच्छा है। मैंने इस लेवल पे इसको ट्राई किया था एक बार जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ पर, बट ये इस समय जब फॉल हुआ था तब मैंने बेच दिया था। ओके, अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 52 वीक हाई के एकदम नियर में है और अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। सो मेरा ये ट्रिगर लेवल है, अगर ये बढ़ता है तो मैं इसमें पोजीशन लेना चाहूंगा। अच्छा स्टॉक है। बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि हमने कल बात किया कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा है, स्ट्रांग है। उसमें एक ये स्टॉक है इंडियन सॉरी फेडरल बैंक। ओके, हमने शायद इंडियन बैंक कल बात किया था। सो फेडरल बैंक अगर आप देखोगे तो ये इसका 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई लेवल है। स्टॉक बहुत अच्छा एक राउंडिंग
बॉटम बनाया है और आज इस लेवल को वो ट्रिगर करने की कोशिश किया है, बट ये लेवल को ट्रिगर नहीं कर पाई। ये देखिए, अगर आपको ये डॉट दिख रहा है, ये देखिए ये डॉट इसके नीचे ही रह गया। हम क्या करेंगे, इस डॉट को बेस बना के मैं अपना एंट्री ट्रिगर पॉइंट देख रहा हूँ कि अगर 205 के आसपास अगर ये कल ब्रेक करता है तो शायद ले लूंगा, बशर्ते निफ्टी अगेन स्ट्रेंथ दिखाए। ओके, सो ये था तीसरा स्टॉक। फोर्थ और जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है नॉर्थ आर्क कुछ स्टॉक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक का कोड है, स्टॉक कोड है। ये भी अगेन रिस्की है। क्यों रिस्की है? एक तो आईपीओ बेस है, ओके, और ये कंटिन्यूस स्टॉक फॉल कर रहा है, मे बी क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा था इसलिए फॉल कर रहा है। यहां पर इसने बेस बनाना शुरू किया, एकदम कंसोलिडेट आया, एकदम फ्लैट बेस है, देखो, राइट, सॉरी। और उसके बाद ये 45 डिग्री जस्ट लाइक अप मूव कर रहा था, यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और आज के दिन इसने ब्रेक किया है। सो वैसे तो ये ट्रिगर लेवल के ऊपर चला गया है तो स्टॉक का एंट्री नहीं बनता है क्योंकि ये ट्रिगर लेवल क्रॉस कर दिया है। सो आप कर क्या सकते हैं, इस लेवल के आसपास वेट कीजिए कि स्टॉक एक बार और कंसोलिडेट करे, या फिर अगर कल निफ्टी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है और गिरता है, सो अगर ये इस लेवल पे अगर अगेन आता है तो इस लेवल को आप ट्रिगर लेवल मान के ले सकते हो। ठीक है, सो आज हमने 4 स्टॉक की बात की। एक था एमट्रॉन, एक था चोला होल्डिंग, एक था फेडरल बैंक और एक था नॉर्दर्न आर्क। ओके, अगेन आपको अगर स्टॉक परफॉर्मेंस जो मैंने दिखाई आपको देखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वॉच लिस्ट जो सीरीज है वो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लाइक और सब्सक्रिप्शन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।